सोते रहने से कुछ नहीं होगा, सोते रहने से कुछ नहीं होगा, जाग आए तो कोई बात नहीं, जाग जाओ तो कोई बात बनी, सोते रहने से कुछ। कब तक सोते रहोगे? कब तक सोना है? हमारे गुरुदेव शरीर छोड़ गए हैं, हम अब क्या करें? किससे पूछें? और समझ ही नहीं आया है हम क्या करते रहे। मेरे गुरुदेव भी शरीर छोड़ गए, कितनी बार। यहां गुरुदेव ही शरीर छोड़ते हैं और हम पकड़े रहते हैं। हमें छोड़ना नहीं आया ना, और जो छोड़ना सीख जाता है वो जागने की प्रक्रिया पे आगे चलता है। पकड़ना और छोड़ना दोनों आपको आना चाहिए। यदि आपने ये गिलास पकड़ लिया है, ये शरीर पकड़ लिया है, ये तो अपने आप नित्य छूट जाता है। ज्यों ही आप बिस्तर पे गिरते हैं तो ये शरीर ही छूट रहा है, बेहोशी आ रही है, ये शरीर छूट रहा है। आपके हाथ में कितना है? आप कितनी देर इसको पकड़े रह सकते हैं? और जिसने भी पकड़ा है वो दुखी होता है, चाहे वो धन पकड़े, पद पकड़े, ज्ञान पकड़े। अज्ञान पकड़ा नहीं जाता, वो तो हावी रहता है। ज्ञान पकड़ा जाता है, इतना जान लिया है मैंने, गुरुजी ने मेरे इतना जना दिया है। गुरुजी ने जना दिया है मित्रों, आप कितना जाने हैं? जब हम अपने आप उस किताब को पढ़ने लग जाते हैं जो हमारे गुरु ने कभी पढ़वाई थी हमको। पढ़ो ABCD, गा से गणेश करो, तो गा से गणेश करने वाले, गा से ज्ञान को उत्पन्न कर लेने वाले, वो फिर कभी अकेले नहीं होते। हम अकेले तभी होते हैं जब वो ज्ञान आपके ऊपर हावी हो जाता है। हम सब कुछ जानते हैं, हमारे गुरु ने सब कुछ जना दिया है, और एक ठोकर लगते ही वो शीशे का गिलास, वो ज्ञान का पिटारा चकनाचूर हो जाता है। आखिर कच्ची मिट्टी का घड़ा कितनी देर साथ निभाएगा? जाग जाओ तो कोई बात बनी। जागे कैसे? गुरु तो जगाता है, वो आपसे छीनता है आपके किए धरे को, आपसे ध्यान की कीमिया छीन लेगा। क्या बकवास में लगे हुए हो, छोड़ो इसको। आप उसके कहने में तो आ जाओ एक बार। और जब वो कहने में आ जाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदशिष्य, तो गुरु कुछ और करता है उसके अंदर। कहीं चिकोटियां काटता है, कहीं चुम्बन लेता है, उसके साथ खेलता है। वो गुरु भी क्या, जो बाहर चित्र टंगवा दे। यार, मेरे यार ने तो मुझे बाहर नहीं, पहले अंदर होकर के दिखाया था। देख, मेरा हाथ तो पकड़ ले एक बार। एक बार हाथ क्या पकड़ा, उन्होंने पूरा ही पकड़ा दिया, पूरा ही शिवलिंग वत।
मुझे तो पूरा ही शिवलिंग बना दिया और वो शिवलिंग ऐसा पकड़ाया, आज तक भूला भूला नहीं हूं और भूल सकता नहीं। वो शिवलिंग वत, वो राजदंड, ये योग का दंड, ये तन, इसमें पहली झनकार होती है और जिसके ये झनकार हो जाए तो उसको सूत्र मिल जाता है। मेरी धौंकनी को बांसुरी बना दिया है आपने। एक बार बांसुरी आपकी समझ आ जाए, कहीं गुरु ने बांसुरी बना दिया है। गुरु ही बनाता है, गुरु ही बनता है। और आपके अंदर जब गुरु बन जाए तो गुरु शरीर में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके शरीर में बांसुरी बन चुका है, आपकी अंतरात्मा में उतर चुका है। यात्रा शुरू हो गई। कहीं आपने उस गुरु के साथ उठना और बैठना, जागना शुरू कर दिया है। वही तो जगाता है। उठो प्यारे, सोते रहने से कुछ नहीं होगा, जाग आए तो कोई बात बनी। आपके शरीर में वो हलचल करते हैं। थोड़ी सी बीमारी आते ही हमारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। वो बीमारी भी है, स्वास्थ्य तो है ही, वो परम बीमारी भी है। बीमारी के क्षणों में आपके तन को हिलाता और डुलाता है। वो स्वास्थ्य लेके आ रहा है, बीमारी बीमारी नहीं है। या तो वो लेके जाएगी या परम स्वास्थ्य दे के जाएगी आपको। आपको धीरज कहाँ है? हम धीरज खो देते हैं। हमारे महाभारत में एक पात्र है अश्वत्थामा। कहीं वो अस्वस्थ है, पूरी जिंदगी वो अस्वस्थ ही रहता है। गुरु पुत्र होने के बावजूद भी उसको स्वस्थ होना नहीं आया। क्यों? वो गुरु तो पूरी जिंदगी शिक्षा देने में ही लगे रहे। किसी को अर्जुन बना रहे हैं और युद्ध किसी के साथ कर रहे हैं, अधर्म के साथ खड़े होने वाले। नतीजा क्या निकलता है? जिस पुत्र को उनकी कृपा से स्वस्थ हो जाना चाहिए था, वो ब्रह्मास्त्र लेकर भी अस्वस्थ बना रहता है। कहीं गुरु की कृपा तो परम स्वास्थ्य लेकर के आती है। कोई स्वस्थ हो जाता है, अपने ही अंदर जाग जाता है। जागने के बाद तो परम स्वास्थ्य आता है। हमको योगासन होते हैं, हमको ध्यान अपने आप होता है। हम करना कुछ चाहते हैं, कुछ का कुछ होता है। 24 घंटे हम उस आनंद में डूबे रहते हैं और सारे काम भी करते हैं। ऐसा ही होता है, होना ही चाहिए। कोई स्वस्थ होने के बाद ही गंडी उठाता है और हे प्रभु, मैं अब आपकी आज्ञा से वो सब कुछ करूंगा, आप बस बागडोर संभाले रहना और इशारे करते रहना। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वही होता है। आपके हाथों की, आपके कर्मों की बागडोर किसी और के हाथ में होती है। यदि तन अस्वस्थ भी हो रहा है तो उसके पीछे कहीं परम स्वास्थ्य दौड़ा हुआ आ रहा है। वो अश्वत्थामा आपके अंदर जो अस्वस्थ हो गया था, स्वस्थ हो जाता है। किसकी कृपा है? कहीं गुरु, उस कृष्ण सरी का कोई सारथी तो आ जाए एक बार, और उसके आने के बाद आपका ये तन और मन रूपी रथ, ये पांचों इंद्रियां अपने आप सध जाती हैं। साधना नहीं पड़ता, फिर साधना करनी नहीं पड़ती, फिर साधना आपको साधती रहती है। गुरु गुरु यही तो करता है, सिर्फ जगह भर देता है। बाकी तो आप सब करने लग जाते हैं। गुरु की कृपा, मैं उसी को कृपा कहता हूं। और हर किसी के साथ वो कृपा जन्मजात है। जरूरत है जागने की। आप कितना जागे हैं? अपने ही अंदर उस गुरु को जागते हुए देखे तो वो नित्य आपको जगाता है, किसी भी रूप से।